हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपके अपनी यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिंपल सपोर्ट में आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत फ्रेंड्स। दोस्तों, राजस्थान 4th ग्रेड में जो सभी कैटेगरीज की स्पेशल जो कट ऑफ रहने वाली है वो क्या रहेगी नए डेटा के अनुसार। आप लोग भी बहुत ही सर्च कर रहे हो यूट्यूब पर और अदर प्लेटफॉर्म पर कि आपको जो अभी डेटा आने वाला है उसकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या रह सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो डेटा है फ्रेंड्स वो अभी आया नहीं है, अगले वीक में आने वाला है। ठीक है, आज सैटरडे है, आपका डेटा मेरे ख्याल से मंडे या ट्यूसडे तक आपका डेटा आ जाएगा और उस हिसाब से जो डेटा आएगा उस हिसाब के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है सभी कैटेगरीज की। ठीक है, पहले जो कट ऑफ आपको बताई गई थी वो कट ऑफ मेरे हिसाब से थोड़ी सी मतलब कि ज़्यादा कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन मीडियम कट ऑफ है। लेकिन ये जो कट ऑफ आपको बताई जाएगी इस कट ऑफ की रहने की आपकी 90% चांस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो छोटी सी कोशिश करेंगे, जितनी छोटी हो सके उतना छोटी करेंगे और जल्दी जल्दी हर एक कैटेगरी की बता देंगे। फीमेल का आप 2 से 4 नंबर या 2 क्वेश्चन कम कर लीजिएगा। ठीक है, उसी तरह अगर जनरल की बात करें फ्रेंड्स, अगर हम जनरल की बात करें, जो डेटा आने वाला है आपके जब पद बढ़ जाते हैं तो आपका जनरल की जो कट ऑफ है जो आपको 75 बताई गई थी फ्रेंड्स। ठीक है, 75 to 79 बताई गई थी आपकी कट ऑफ, 75 to 79 या 80 के नीचे ही मेरी कट ऑफ रहने वाली है मेरे हिसाब से। आप इस बात को हमेशा नोट कर लीजिएगा कि 80 आपकी कट ऑफ पार नहीं करेगी जनरल की। तो अब आपकी जो कट ऑफ है ना वो आपकी कट ऑफ 72 से 75 के बीच रहने वाली है जनरल की कट ऑफ। ठीक है, 72 to 75 आपकी रहने वाली है जनरल की कट ऑफ। इसके हिसाब से आप वो जो फीमेल हैं उनका माइनस कर लीजिएगा, 2 क्वेश्चन या फिर 4 नंबर माइनस कर लीजिएगा अपना। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम ओबीसी की हम बात कर लेते हैं, ओबीसी की जब डेटा आपका आएगा पद बढ़ने के बाद कितने पद खाली हैं, तो ओबीसी की जो कट ऑफ है आपकी 68 आ जाएगी, 68 to 70 ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। कभी भी ओबीसी का कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है जनरल से 1-2 क्वेश्चन कम रहती है, ज़्यादा कुछ कम नहीं रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ रहेगी, फीमेल का अपने माइनस कर लीजिएगा। वहीं पर अगर एससी और एसटी की हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, एससी और एसटी की, तो एससी और एसटी की पिछली वीडियोज़ में जब हमें अभी डेटा का अनुमान नहीं था या फिर ऐसा नहीं लग रहा था कि जब हमारा पद बढ़ेगा, उन वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है कि एससी और एसटी जो कैटेगरी है उनकी कट ऑफ आपकी कम से कम 68 रह सकती है। ठीक है, एससी और एसटी कैटेगरी की 68 67 आपको बताई गई थी। लेकिन अब जब डेटा आ जाएगा तो उसके हिसाब से आपकी एससी और एसटी की कट ऑफ जो है ना वो 65 पर रुक जाएगी। एससी और एसटी की कैटेगरी की कट ऑफ आपकी 65 पे रह जाएगी। इससे आपकी ना तो कम होगी और ना ही कुछ ज़्यादा भी होगी। 1-2 क्वेश्चन की मैं मतलब कि लेके चलता हूँ, 1-2 क्वेश्चन आपको कम ज़्यादा कभी होता ही होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। कोई भी एक्सपेक्ट जो फाइनल कट ऑफ है नहीं बताएगा, 1-2 क्वेश्चन कम ज़्यादा होता ही होता है। ठीक है, तो एससी और एसटी की कट ऑफ ये रहने वाली है और फीमेल के भी आप उसमें से 2 क्वेश्चन और कम कर लेना एससी और एसटी कैटेगरी के फीमेल की। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ टीएसपी की। तो टीएसपी कैटेगरी है फ्रेंड्स, टीएसपी कैटेगरी की कट ऑफ आपकी हमेशा से जनरल से 10 से 15 नंबर कम जाती है। अगर आपका 70 क्वेश्चन जा रहा है जनरल का, अगर आपका 70 से 72 क्वेश्चन जनरल का जा रहा है तो आप सीधा मान सकते हो कि 62 क्वेश्चन या 62 से 63 क्वेश्चन आपकी जो है टीएसपी कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, नॉन टीएसपी की बात करें तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा रहती है एससी और एसटी कैटेगरी से, यानी कि लगभग 68-67 के समथिंग नॉन टीएसपी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नए डेटा के अनुसार जो स्पेशल कैटेगरीज है, जो स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, विडो, डाइवोर्स, एक्स सर्विसमैन, पीएच, इनकी क्या कट ऑफ रह सकती है। तो मैंने पहले से ही बताया है कि इनकी जो है ना कट ऑफ इनके मार्क्स पर डिपेंड करेगी, ना कि आप सभी के कट ऑफ पर। ठीक है, इनकी कट ऑफ इनके मार्क्स पर डिपेंड करेगी, आप सभी कट ऑफ इनकी वो डिपेंड नहीं करेगा। इनका सिलेक्शन इनके मार्क वाइज और इनके योग्यता को देखते हुए किया जाएगा। जिसकी जितनी योग्यता होगी उस हिसाब से सिलेक्शन होते जाएगा और लास्ट आखिरी तक जितने कैंडिडेट बचेंगे, जितनी सीटें बचेंगी उनका भी सिलेक्शन दिया जाएगा। सीटें बचती हैं अगर तो निगेटिव वाले का भी सिलेक्शन किया जाएगा इसमें। अगर आपकी सीटें बच जाती हैं 4th ग्रेड में तो निगेटिव है जिसका भी सिलेक्शन होगा अगर फॉर्म, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि फॉर्म जितना आया हुआ है फॉर्म काफ़ी है और उसमें आपका सिलेक्शन निगेटिव वाले का चांस कम है फ्रेंड्स। ठीक है, पॉजिटिव में भी मेरे को लगता है कि जिसका 40+ है या फिर 30+ क्वेश्चन से उसका पॉजिटिव में सिलेक्शन हो जाएगा। उससे नीचे का तो देखो मेरे को भी कोई भी क्लियर डेटा नहीं मिला है। जैसे मुझे मिलता है नया डेटा मैं आपको स्पष्ट बता दूंगा कि इतने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका जो डेटा था। और अदर स्टेट वाले भाई बहन हमेशा पूछते हैं कि हमारा भी बता दीजिए, हमारा क्या होगा। तो देखो
और अदर स्टेट वालों के लिए ऑलरेडी आपके पास एक वीडियो आ जाएगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि आपका क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। स्पेशल आपका एक वीडियो रहेगा अदर स्टेट कैंडिडेट PH कैंडिडेट का, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपका जो नया डेटा आने वाला है उसके हिसाब से मैंने कट ऑफ बताया है कि आपका जो है इसमें दो नंबर कम ही होने वाला है, 2 क्वेश्चन कम होने वाला है। 1-2 क्वेश्चन कम होगा तो 2-4 नंबर कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी रहने वाली एक्सपेक्टेड कट ऑफ नए डेटा के अनुसार, चाहे तो आप डेटा आने के बाद मैच कर लीजिएगा, 2 या 1-2 क्वेश्चन कम ज़्यादा होता ही रहता है फ्रेंड्स। तो चलिए, मुझे लगता है मैंने सब आपको पूरा बता दिया है। MBC की अगर बात करें तो MBC का समथिंग OBC थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, MBC का समथिंग वही होता है, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन कम ज़्यादा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।